नमस्कार दोस्तों, मैं भी कोवल आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 जो इस योजना जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो है आप अगर ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको जो है 50% तक की सब्सिडी प्राप्त हो जाती है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत इसकी जो है प्रदान की जाती है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम एक बात और बता देना चाहते हैं, ये अभी सभी राज्यों के लिए मौका दिया गया है, सभी राज्यों के किसानों के लिए मौका दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो है आप प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना का जो लाभ है वो आप उठा सकते हैं। तो आप कैसे लाभ उठाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम बात कर लेना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बेरोजगार योद्धा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम उस नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम आपको बता देना चाहते हैं उसमें क्या क्या लाभ है, उसमें आवेदन कैसे कर पाएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम देखिए आप जहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसकी पूर्ण जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कृपया मेरे वीडियो के अंत तक बने रहे और इस योजना के लाभ लेने से वंचित ना रहे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 इसकी जो शुरुआत है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई, किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना चलाई गई है, जिसके तहत जो है सरकार किसानों को उनके श्रेणी के हिसाब से ट्रैक्टर खरीदने के लिए 20 से लेकर 50% तक की सब्सिडी जो है मुहैया कराई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह योजना जो है श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है उनके द्वारा ये योजना चलाई गई है। और ये जो है किसानों को मुख्य रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये योजना चलाई गई है, जो कि उनके श्रेणी के हिसाब से 20 से लेकर 50% तक की जो सब्सिडी है वो मुहैया कराई जाती है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम एक बात और बता देना चाहते हैं, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि यह जो योजना है ये आपको प्रधानमंत्री किसान योजना जो है ये भारत के किसी भी राज्य में मौजूद किसान सब्सिडी पर ट्रैक्टर प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा तो शुरू की गई है, लेकिन इसके लिए आवेदन आपको राज्य सरकार के अधीन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह जो योजना है प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना जो है यह आपको केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है, लेकिन इसके मुख्य रूप से जो इसके किसान सब्सिडी पर जो है इसका जो कमांड होगा ये आपको केंद्र सरकार का नहीं बल्कि अपने खुद राज्य सरकार के अधीन ये कार्य होगा, जो कि राज्य सरकार जो है वो खुद आपको ये किसान सब्सिडी के द्वारा जो है या इसको जो है प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ आपको पहुंचाएंगे। तो इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेंगे, या आपको ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना का आवेदन जो है किसी किसी राज्य में ऑनलाइन के माध्यम से भी होगा और किसी किसी राज्य में ऑफलाइन के माध्यम से लिए जा रहे हैं। तो किस राज्य में ऑनलाइन के माध्यम से लिए जा रहा है, किस राज्य में ऑफलाइन के माध्यम से लिए जा रहा है, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बता देना चाहता हूं। तो उससे पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि इसके जो आपको ये योजना जो है इसका जो पैसा है ये आपको कैसे मिलेगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में पैसा जो है भेजा जाता है। इसके लिए आवेदन करने वक्त आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, साथ ही यह बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए। किसी भी सरकारी योजना का लाभ लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से जो है आपको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि आपके अकाउंट को जो है आधार कार्ड से लिंकअप होना चाहिए, ये आपको होना अनिवार्य है। और देखिए इस योजना का जो नाम बताया जा रहा है ये आपको हम पहले ही बता दिए कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है आपको देश के सभी किसान तक ट्रैक्टर को पहुंचाना है, और इसके जो लाभार्थी होंगे वो स्पेशल देश के हर एक किसान होंगे। और इसका सहायता का मोड क्या है, तो सीधे बैंक खाते में सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से है इसका जो है सहायता पहुंचाया जाएगा। और इसका आवेदन करने का तरीका जो क्या है वो आपको बता दे रहे हैं कि राज्य सरकार के अधीन होगा, जो किसी राज्य में ऑनलाइन तो किसी राज्य में ऑफलाइन, तो किसी राज्य में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी होगा। हाँ जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके अगल बगल में कॉमन सर्विस सेंटर है तो आप वहाँ से भी जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं। आप वहाँ जाकर बोलिए कि हमको फॉर्म डालना है प्रधानमंत्री किसान योजना का, वो आपको एक फॉर्म देंगे, आप वहाँ से भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके मुख्य रूप से और जानकारी हम इसका लेते चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो हमारे देश के किसान की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है वो अपने स्वयं को पैसे से ट्रैक्टर और कृषि यंत्र को खरीद कर सके। देश की जरूरत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। किसानों को देश की जरूरत पूरा करने के लिए आधुनिक खेती को बढ़ावा देना होगा और खेती में तेजी लानी होगी।
तेजी लाने के पश्चात ही किसानों को आर्थिक स्थिति भी आगे बढ़ाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो कृषि के लिए मुख्य जो है, इसका मुख्य जो है हमारे देश की जो स्थिति, आर्थिक स्थिति उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन इसका जो मुख्य जो है ये आपको किसानों को बढ़ावा देना है और इस कृषि यंत्र का लाभ देकर जो है किसानों को खेती के लिए आगे बढ़ाना है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, जहाँ तक हम इसके लाभ के बारे में बता देना चाहते हैं, तो इसके पहले हम इसके मुख्य उद्देश्य भी आपको बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत जो है सरकार के द्वारा किसानों को नया ट्रैक्टर की खरीद पर किसी राज्य में 20% तो कहीं पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर 50% तक देय होती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 को शुरू करने के पीछे किसानों को आर्थिक स्थिति को तेज करना एवं भारत की कृषि में तेजी लाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नया ट्रैक्टर लेते हैं, आप अगर किसान आप नया ट्रैक्टर लेते हैं, अपने किसान रजिस्ट्रेशन पर नया ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको जो है राज्य में 20% तो कहीं पर 50% तक का सब्सिडी जो है प्रदान किया जाता है। लेकिन यह केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर जो है आपको 50% तक जो है सब्सिडी दे दिया जाता है, जिसमें जो है आपको अगर 5 लाख, मान लिया कि अगर आपको 5 लाख का ट्रैक्टर होता है तो आपको 2.5 लाख तक जो है सरकार आपको सब्सिडी देती है, 2.5 लाख तक सरकार मदद करती है और बाकी बचे 2.5 लाख उसको जो है आप EMI के तौर पर यानी कि किस्ती के तौर पर जो है आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद हम इसके योजना लाभ के बारे में बात करते हैं, तो इसके लाभ क्या है वो भी हम आपको बता देना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ जो है केवल किसानों को ही मिलेगा। इस योजना के लिए भारत के कृषि में तेजी लाना है, ठीक है। तो इसके निम्नलिखित लाभ क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इस योजना के जो लाभ है देश के सभी किसान उठाएंगे। दूसरा नंबर में है देश के किसानों को नए ट्रैक्टर की खरीद पर 20 से 50% तक की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। तीसरा नंबर में है कि इस योजना के तहत जो है किसानों को लाभ सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाता है, अतः किसानों के पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है, साथ ही उसे बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होना भी अनिवार्य है। उसके बाद जो है किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर अपनी जेब से ट्रैक्टर की राशि का 50% योजना में आवेदन के बाद स्वीकृति मिल जाने के पश्चात लगानी होती है। फिर वही हम आगे बात करते हैं। तो इस योजना का जो लाभ लेने के लिए जो है किसान पहले से ही किसी कृषि सब्सिडी स्कीम के तहत जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि आपको किसान रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसके तहत जो है आप कुछ लाभ जैसे कि सम्मान निधि योजना हो गया, डीजल अनुदान हो गया, बहुत सारे ऐसी योजना है, उसका जो है आप लाभ पहले से उठाए हुए होंगे, तब जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी किसान पहले से ही किसी कृषि यंत्र पर सब्सिडी प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको जो है इसकी सब्सिडी लेने के लिए भी हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि इसका जो लाभ है आप किसी भी सब्सिडी स्कीम के तहत जो जुड़ा हुआ होंगे, लेकिन आपको अगर कृषि यंत्र पे अगर सब्सिडी पहले से अगर लिए हुए हैं तब जो है आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप कृषि यंत्र पर जो है अगर सब्सिडी नहीं लिए हुए तब जो है आपको ये योजना दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो देश के महिला जो किसानी करती है उनको PM किसान ट्रैक्टर योजना 2020 के तहत अधिक लाभ पहुँचा है। यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा फोकस हमारे देश करती है, जिस पर जो है आपको उसको जो है अधिक लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो इस योजना का लाभ लेने के लिए जो है किसानों के नाम से खेती योग्य जमीन होनी जरूरी है। अगर जमीन दूसरे के नाम से है तो किसान अपने नाम से ट्रैक्टर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। यानी कि आपको गए रैयत नहीं, अपने रैयत किसान होने चाहिए, यानी कि अपने नाम की जमीन होनी चाहिए, तब जो है आप ट्रैक्टर को सब्सिडी के लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। वही दूसरी योजना की हम बात करते हैं तो किसानों के लगभग 50% की सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही ट्रैक्टर की 50% की रकम किसान लोन के रूप में भी प्राप्त कर सकता है। यानी कि इससे पहले भी हम बात कर रहे हैं, जहाँ तक बता दे रहे हैं कि 50% जो है सब्सिडी सरकार दे रही है और बाकी बचे 50% उसको जो है आप लोन के रूप में जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। और लोन के तहत जो है आप EMI के तहत जो है थोड़ा थोड़ा करके आप हर महीने सधा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो भी हम आपको बात करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या देना पड़ेगा, तो आपको इसका आवेदन करने के लिए आपको क्या मुख्य दस्तावेज है वो हम आपको बता देना चाहते हैं। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए केवल देश के किसानों को ही दिया जाएगा, फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर में इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई के पास अपने नाम कृषि योग्य भूमि होना चाहिए, आपके पास खुद का जमीन होना चाहिए। तीसरा नंबर में है आवेदक आवेदन के पहले 7 साल तक इसी तरह की सरकारी योजना केंद्र अथवा राज्य सरकार की योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। इससे पहले जो है आप सरकारी योजना केंद्र का कोई भी लाभ ना लिया होना चाहिए। और चौथा नंबर में आ जाएंगे कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। पांचवें नंबर जमीन का दस्तावेज। छठे नंबर पहचान पत्र होना चाहिए। पहचान पत्र में आपके पास पहचान कार्ड या पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी चल सकता है। उसके बाद जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और किसान का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक है। और उसको हम आवेदन कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि आप आवेदन ऑफलाइन में आपके राज्य में होगा या ऑनलाइन में होगा, उस पर हम पहले चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है अलग अलग राज्यों के बारे में बताया गया है, जिसमें
कुछ राज्य जो है जैसे अंडमान निकोबार हो गया, वहाँ पे ऑफलाइन आवेदन दिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में ऑफलाइन हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में ऑफलाइन हो जाएंगे, असम में ऑफलाइन हो जाएंगे, और बिहार में जो है ऑनलाइन आवेदन स्वीकृति किए जाते हैं। जबकि वही हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑफलाइन दिए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में भी ऑफलाइन दिए जाते हैं, दादर नगर हवेली में भी ऑफलाइन दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे जगह पे है जैसे गोवा हो गया, वहाँ पे ऑनलाइन हो जाएंगे, हरियाणा जो है वहाँ ऑनलाइन हो जाएंगे, मध्य प्रदेश हो जाएंगे ऑनलाइन हो जाएंगे, और आपको महाराष्ट्र ऑनलाइन हो जाएंगे, और बाकी सभी जो है वहाँ पर ऑफलाइन के तरीके से जो है आपको फॉर्म डलाया जाता है, जो कि CSC सेंटर जो होते हैं वहाँ से जो है आप ये फॉर्म लेकर जो है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है मुख्य क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में अगर संपूर्ण जानकारी लेना हो तो इसका जो वीडियो का लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो के अंत के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से भी जो है जाकर आप इस वेबसाइट पे जो जाकर है उसका मुख्य जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका आवेदन कैसे करेंगे उसके बारे में हम बता देना चाहते हैं। तो अगर आप प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना 2020 के तहत आप आवेदन देना चाहते हैं तो आपके ऊपर बताई गई पात्रता को पूरा करना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर ले जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 के लिए आवेदन नज़दीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से किए जा रहे हैं, यानी कि आपको CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर जो आपके बगल में होंगे, आप वहां से भी जो है ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जन सेवा केंद्र पर जाना होगा, जन सेवा केंद्र संचालक को बताना होगा कि हमको प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना का जो आवेदन है वो भरना है। ठीक है, तो संचालक के द्वारा एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको आप भरेंगे, उसमें आवश्यक दस्तावेज जो है वो सबमिट करेंगे, और उसके बाद आप जो है CSC VLE को यानी कि जन सेवा केंद्र संचालक को आप दे देंगे। जन सेवा केंद्र संचालक जो है उस दस्तावेज की जानकारी को ऑनलाइन अपने पोर्टल पर दर्ज करेगा और आपसे एक छोटा सा जो है चार्ज लेगा। ठीक है, जैसे ही जन सेवा केंद्र यानी कि CSC जो है आपको आवेदन कर दिया जाएगा तो आपका आवेदन की स्लिप जो है वो दे दी जाएगी, जिसके बदौलत आप भविष्य में अपने आवेदन की स्थिति को जांच पाइएगा। और ठीक है, उसके पहले अभी आपको बताया था कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन दिए जा रहे हैं। और तो ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में जो है ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं तो उसके आप आधिकारिक वेबसाइट पर भी जो जाकर है आप वहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए आप बिहार के लिए है तो ऑनलाइन के लिए हम आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के अंत के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से भी जाकर उस योजना का लाभ जो है आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रधानमंत्री किसान योजना का जो है लाभ, किसान ट्रैक्टर योजना का जो लाभ है वो आप उठा सकते हैं। लेकिन CSC आपके अगल बगल में होंगे, कैसे होंगे, कहाँ है, ये चीज़ के बारे में आपको नहीं मालूम है तो ये चीज़ के बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि CSC कॉमन सर्विस सेंटर के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट आता है लोकेटर के लिए, जो कि आपका अगल बगल में है। कौन है नहीं है ये आपको नहीं मालूम है तो ये भी मैं आपको बता दूँ, तो देखना चाहिए तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि इसका ये लिंक है वेबसाइट का, ये भी मैं आपको वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जो है डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये CSC का लिंक हो गया, CSC लोकेटर का। तो आप जो है अपने स्टेट का नाम जो है पहले चूज करेंगे। तो जैसे कि अगर मान लिया कि मैं एक स्टेट का नाम चूज करता हूँ, बिहार का नाम चूज कर लेता हूँ, तो बिहार का स्टेट बिहार का आप चूज कर लिए। उसके बाद जो है आपको डिस्ट्रिक्ट नेम चूज करना पड़ेगा। तो जैसे हम डिस्ट्रिक्ट नेम चूज करते हैं तो एक जो है हम डिस्ट्रिक्ट नेम चूज कर, जैसे कि वैशाली चूज कर लेते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद जो है सब डिस्ट्रिक्ट नेम चूज करना पड़ता है। तो सब डिस्ट्रिक्ट नेम में भी हम वैशाली चूज कर लेते हैं। उसके बाद जो है हमको कैप्चा कोड डालना पड़ता है। तो कैप्चा कोड हम डाल दिए, कैप्चा कोड डालने के बाद हम सर्च करेंगे। तो जैसे ही हम सर्च करेंगे तो मेरे सामने जो है ये थोड़ा सर्वर लिंक नहीं है जिसके कारण से ये नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन ये आपको जस्ट थोड़ी देर में दिखाएगा। तो इस तरीके से जो है आप अगर चेक कीजिएगा तो ये आपको दिखा देगा। और इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।